पुत्र मोह, समाज का आईना, मेरी कहानियां। मेरे YouTube चैनल #एक विचार पर मुझे फॉलो करें। दोस्तों, मैं मुकेश आर्य एक विचार के तहत आज लेकर आया हूं मेरी नई कहानी, जिसका शीर्षक है पुत्र मोह। 5000 वर्ष पुरानी यह सत्य कथा महाभारत के श्री कृष्ण और गांधारी के प्रसंग से ली गई है, जो हमेशा नवीन रहेगी और हमें प्रेरणा देती रहेगी। महाभारत का युद्ध समाप्त होने के पश्चात जब श्री कृष्ण गांधारी को उसके शिविर में प्रणाम करने के लिए जाते हैं तो प्रणाम बुआ। श्री कृष्ण ने गांधारी के शिविर में आकर हाथ जोड़ते हुए गांधारी को प्रणाम किया। प्रतिशोध की ज्वाला में जल रही गांधारी बिना कुछ सोचे समझे, हे माधव, मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि जिस तरह मेरे सैकड़ों पुत्र, पौत्र, जमाई, नाती इस महाभारत युद्ध की भेंट चढ़ गए, जिस प्रकार आज मैं वंश विहीन हो गई हूँ, उसी तरह तुम्हारा वंश भी समूल नष्ट हो जाएगा। यह एक दुखी माँ की आत्मा का श्राप है। गांधारी का श्राप सुनकर श्री कृष्ण आश्चर्य से भरे हुए हाथ जोड़कर खड़े रह जाते हैं। खुद को संभालते हुए श्री कृष्ण हाथ जोड़कर बुआ से कहते हैं, मेरा दोष क्या है बुआ? आपने इतना विनाशकारी श्राप किस लिए दिया है मुझको? मैंने और मेरे वंश ने आपका कौन सा अहित कर दिया जो आप इतना कठोर हो गई? श्री कृष्ण के पूछे जाने पर माता गांधारी रोते हुए श्री कृष्ण से कहती है, हे माधव, यदि तुम चाहते तो इस महाविनाशकारी युद्ध को, जिसमें संपूर्ण पृथ्वी के करोड़ों योद्धा मारे गए, लाखों माँ की गोदी उजड़ गई, लाखों सुहागिनों के सिंदूर उजड़ गए, संपूर्ण बुद्धिजीवी और बलशाली पुरुषों से आज यह पृथ्वी विहीन हो चुकी है, इसका एकमात्र कारण केवल तुम हो। यदि तुम चाहते तो इस युद्ध को रोक सकते थे, लेकिन तुमने जानबूझकर इस युद्ध को रोका नहीं, इस सर्वनाश को हो जाने दिया। इस संपूर्ण मानव जाति के साथ साथ हे कृष्ण, तुम इस भयंकर युद्ध से अछूते क्यों रहो? ऐसा नहीं है बुआ कि मैंने इस युद्ध को रोकने की कोशिश नहीं की। मैंने इस युद्ध को रोकने के लिए पांडवों को उनका हिस्सा का राज्य मांगा। पहले तो पांडवों को उनका हिस्से का राज्य मांगा, लेकिन जब इस पर भी तुम्हारे पुत्रों की सहमति न हुई तो मैंने उन बेचारे पांडवों के लिए 5 गांव मांगे, किंतु इस पर भी सहमति नहीं बनी। फिर मैं क्या करता? मेरे बस में जितना था मैंने किया। मैंने अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी इस युद्ध को रोकने के लिए, लेकिन सच तो यह है कि यह युद्ध मैंने नहीं बल्कि आपने कराया है। आपके पति महाराज धृतराष्ट्र की महत्वाकांक्षाओं ने कराया है, महाबली भीष्म की उस प्रतिज्ञा ने कराया है, जहां उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा को राष्ट्र से बड़ा समझ लिया। जब जब प्रतिज्ञाएं राष्ट्र से बड़ी हो जाती हैं, तब तब महाभारत जैसे युद्ध होना अनिवार्य हो जाता है। बुआ, जिस औरत का पति अंधा हो, उस औरत को तो 4-4 आंखें रखनी चाहिए, लेकिन आपने तो वो अपनी दोनों आंखों पर भी पट्टी बांध ली। आपके पति महाराज धृतराष्ट्र तो जन्म से अंधे थे, लेकिन आपने तो अपनी आंखों के साथ साथ अपनी अकल के ऊपर भी पट्टी बांध ली। इस युद्ध के लिए आपके पति से ज्यादा आप अधिक उत्तरदायी हैं। बुआ, आप आंखों से अंधी नहीं हुई, आप अक्ल से अंधी हो गई। आप यह भी जानती थी कि आपका भाई आपके बच्चों को गलत रास्ते पर ले जा रहा है, इसके बावजूद भी आपने अपनी आंखों की पट्टी नहीं खोली। दूसरों को दोष देना बहुत आसान है बुआ, समस्या तब होती है जब हम अपने दोषों को नहीं देख पाते। स्मरण रहे बुआ, यह महाभारत का युद्ध अभी समाप्त नहीं हुआ है। जब जब गांधारी जैसी ज्ञानवान और गुणवान स्त्रियां पुत्र मोह और परिवार मोह में अपनी आंखों और अपनी अकल पर पट्टी बांध लेंगी, तब तक यह महाभारत का युद्ध होगा। जब जब इस समाज में अपने दोष दूसरों के सर मंडे जाएंगे, तब तब इस समाज में महाभारत जैसे युद्ध होते रहेंगे, और चाहकर भी कोई कृष्ण इस महाभारत युद्ध को रोक नहीं पाएगा। जिस समाज के पुरुष पथभ्रष्ट हो जाते हैं, उस समाज का नाश हो जाता है, लेकिन जिस समाज की स्त्रियां पथभ्रष्ट हो जाती हैं, उस समाज का सर्वनाश होता है। और आप इसका सटीक उदाहरण हैं। मुझे यह कहने में कदाचित संकोच नहीं हो रहा बुआ कि आप महाराज धृतराष्ट्र की तरह भ्रष्ट हो गई थी, इसलिए यह महाभारत युद्ध हुआ है। इस महाभारत युद्ध के लिए जितने उत्तरदायी पितामह भीष्म और महाराज धृतराष्ट्र हैं, उससे कहीं अधिक इस भयंकर एवं विनाशकारी युद्ध का उत्तरदायित्व
महारानी गांधारी के सर पर है, क्योंकि महाबली भीष्म अपने वचन से बंध गए थे। महाराज धृतराष्ट्र अपनी आंखों और महत्वाकांक्षाओं से बंधे हुए थे, लेकिन आपके सामने कौन सी मजबूरी थी? वह जो आपने यह युद्ध हो जाने दिया। यदि आप चाहती तो एक निष्पक्ष निर्णय ले सकती थी। इस युद्ध के पीछे कहीं न कहीं आपका भ्रातृप्रेम जो आपने शकुनी के लिए दिखाया, आपका पुत्र मोह जो आपने दुर्योधन के लिए दिखाया, और इन सच्चाइयों से आप मुंह नहीं फेर सकती। यदि भविष्य में महाभारत जैसे युद्ध रोकने हैं तो नारियों को पुरुषों की अपेक्षा अधिक सबल और स्वार्थहीन होना पड़ेगा, नहीं तो यह महाभारत जैसे युद्ध हर समाज में होंगे, हर परिवार में होंगे और हर घर में होंगे। अच्छा, चलता हूँ बुआ, क्योंकि दुखी स्त्री का श्राप कभी मिथ्या नहीं जाता। श्री कृष्ण के यह विचार आज सत्य हो रहे हैं। परिवारों के टूटने का एकमात्र कारण घर में स्त्रियों की महत्वाकांक्षा ही है। कोई भी स्त्री जब तक माँ और बहन होती है तब तक उसकी मानसिकता कुछ और होती है, लेकिन जैसे ही वह स्त्री बहू या सास बन जाती है तो उसकी महत्वाकांक्षाएं एक महाभारत युद्ध को जन्म देती है। आवश्यकता है हमें इस बात पर बल देने की कि हम अपने अधिकारों की अपेक्षा अपने कर्तव्य को अधिक महत्व दें। इन्हीं बातों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलूंगा अपनी नई किसी कहानी के साथ। इस कहानी में छिपा हुआ संदेश पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।